अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। ये पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात का 91वां एपिसोड होगा। इससे पहले उन्होंने रेडियो कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार और सुझाव साझा करने की अपील की थी। पीएम मोदी ने कहा था कि लोग MyGov या नमो ऐप पर अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा कर सकते हैं। इस दौरान द्रौपदी मुर्मू के जीवन के सफर और उनके संघर्ष से जुड़े किस्से भी साझा कर सकते हैं। इसके अलावा देश में फैलते मंकी पॉक्स वायरस खौफ को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। साथ ही पीएम मोदी कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने वाले नए खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी कर सकते हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा जुड़ चुके हैं। जी नीरज जी, आज 91वां एपिसोड होगा पीएम मोदी की मन की बात का, और इसमें कॉमनवेल्थ गेम्स के खिलाड़ियों को उनका हौसला बढ़ाएंगे और भी कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। हमेशा जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो कुछ ना कुछ भारतवासियों को सिखा के जाते हैं इस मन की बात के द्वारा। देखिए अर्षिता, बिल्कुल मन की बात का जो है लोगों में इंतजार रहता है जी। और क्योंकि 91वें संस्करण है तो हर बार ये होता है कि कुछ न कुछ नई बात पीएम मोदी बोलते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार कॉमनवेल्थ गेम हो रहे हैं और जिस तरह से 4 पदक हमारे देश में जीते हैं, स्वर्ण पदक भी जीता है, रजत भी जीता है और कांस्य पदक भी जीता है, तो उसको मद्देनजर वो खिलाड़ियों का हौसला अफजाई कर सकते हैं। साथ में उनके लिए कुछ ऐलान भी कर सकते हैं ताकि जो और खिलाड़ी है उनका और हौसला बढ़े और वो और पदक भारत की झोली में डाले। सबसे बड़ी बात है कि उनका ये जो मन की बात है इसमें निर्धारित विषय के अलावा कई बार वो महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कर देते हैं, इसलिए लोगों में इस बात की उत्सुकता बनी रहती है कि पीएम मोदी आज जो मन की बात करेंगे उसमें देश के लिए क्या कुछ होगा, किस वर्ग के लिए होगा, किन लोगों के लिए होगा। हालांकि आज का निर्धारित है कि जो कॉमनवेल्थ गेम है उनमें जिस तरह के हमारी खिलाड़ियों ने प्रतिभा दिखाई है और 4 मेडल अपने नाम कर लिए हैं तो उसको लेकर ही उनका फोकस रहेगा। फिर भी खिलाड़ियों के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं हो सकती है और अन्य जो आने वाले भावी जो पीढ़ी है उनके लिए उनके संबोधन में कुछ हो सकता है, क्योंकि उनके उद्बोधन को लेकर सभी में उत्सुकता बनी हुई है। हर्षदा जी नीरज जी, एक सवाल लेना चाहूंगी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मन की बात में एक अहम मुद्दा मंकी पॉक्स जो कि वायरस बढ़ता हुआ दिख रहा है, भारत में भी इसकी एंट्री हो चुकी है, इसको लेके क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह सकते हैं? देखिए मंकी पॉक्स का लगातार, क्योंकि अभी भारत में इतना प्रकोप नहीं है लेकिन दूसरे देशों में लगातार सूचनाएं आ रही है और भारत में भी जिस तरह के मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर वो सावचेत और सतर्कता बरतने के निर्देश दे सकते हैं। साथ ही स्वास्थ्य महकमा को और ज्यादा सतर्क रहने के निर्देश दे सकते हैं, क्योंकि देखिए ये अगर बीमारी फैलती है तो फिर एक और विपदा का सामना करना पड़ेगा ऐसी स्थिति में, क्योंकि जो बाहर से आने वाले लोग हैं खासतौर पर उनकी जांच पड़ताल के निर्देश दे सकते हैं कि उनको बिना जांच के उनको बाहर से आने वालों को एंट्री नहीं दी जाए या उनको फिर क्वारंटाइन किया जाए। जो भी निर्देश होंगे लेकिन उनको उनकी मंशा रहेगी कि वो स्वास्थ्य महकमा अलर्ट रहे और मंकी पॉक्स के जिस तरह से मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं उसको लेकर और क्या सतर्कता बरतनी चाहिए, इस बात को लेकर वो अपने विचार रख सकते हैं। और क्योंकि देखिए उनकी बात का असर होता है, लोगों को फॉलो भी करते हैं, बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनके फॉलोअर्स हैं, तो ऐसी स्थिति में मंकी पॉक्स के लिए भी वो जो भी निर्देश देंगे चिकित्सा महकमा भी उसे पूरा करेगा और आम जन भी उनके जो आह्वान पर चलता है क्योंकि उनको फॉलो करता है, तो कहीं ना कहीं वो देश की जनता के नाम पे सावधानी बरतने, सतर्क रहने और मंकी पॉक्स से बचने और किसी में यदि इसके लक्षण दिखते हैं तो तुरंत जो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र वहां जाकर जांच कराने की बात कह सकते हैं और चिकित्सा महकमे को और ज्यादा अलर्ट और सतर्क रहने के निर्देश दे सकते हैं। साथ ही कॉमनवेल्थ गेम में जो खिलाड़ी जीते हैं उनको बधाई देंगे, शुभकामनाएं देंगे और जो खिलाड़ी और हिस्सेदारी कर रहे भागीदार बने हैं उनको भी शुभकामनाएं देंगे और उम्मीद करेंगे कि वो कॉमनवेल्थ गेम में और ज्यादा मेडल लेके आए, क्योंकि देखिए शुरुआत अच्छी है तो उम्मीद की जानी चाहिए अंत भी अच्छा ही होगा और जो बाकी खिलाड़ी है अन्य दूसरे खेलों में भी अपना कारनामा दमखम दिखाएंगे। हर्षदा जी, नीरज जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे फोन लाइन पे वरिष्ठ संवाददाता